वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति, भाषा, रंग, क्षेत्र को ठेस पहुंचाने का मकसद कतई नहीं रखता। Respected sir, ma'am, and my own lovely dear friend, today I am very happy because today I got a golden chance to play the role of Nathuram Godse. So, this is Shivrattan Singh. Nathuram Godse was a sincere of Mahatma Gandhi. He was a Hindu nationalist from Maharashtra. Godse was a member of the political party, the Hindu Mahasabha. He sees Gandhi 3 times at Grand Holidays in New Delhi on 30 January 1948. Godse believed that Gandhi was responsible for the partition of India. Godse believed that Gandhi policy was harmful to Hindu culture of India. Godse actions were condemned by many India and around the world. Godse was arrested and found guilty of murder. He was sentenced to death. Okay. अब मैं जो संदेश आप सबों के पर समझ करने जा रहा हूँ वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति, भाषा, रंग, क्षेत्र को ठेस पहुंचाने का मकसद कतई नहीं रखता। इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, भाईचारा और जनहित के भावनाओं को प्रदर्शित करना। So everyone, my attention is not to act. I am going to say about something. क्योंकि अंग्रेजों को भारत के सरजमीन से खदेड़ना तथा उनके इरादे पर पानी भरना केवल हिंदू के व्यक्ति ही नहीं बल्कि कई मुसलमान भाइयों ने अपनी छाती पर गोली खाकर देश के तिरंगे का मान सम्मान बनाए रखने में अपनी जान तक किया हुई थी। Therefore, I would like to again request all the people of any community not to take what I am saying to heart. जो लोग कहते हैं कि मात्र गांधी जी के परिश्रम से हमें आजादी मिली, वो एक झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं। जब तक हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों के इतिहास को अंधेरे में रखा जाएगा तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास के सरोवर से वंचित रहेगी। 1947 के सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो अमृत अवसर रखा था उसे तोड़ने के लिए उन्होंने जब सबसे पहली शर्त रखी थी वो ये थी कि दिल्ली के मस्जिदों में असलिए में हिंदू और सिखों को दिल्ली के मस्जिद से बाहर निकाला जाए और मस्जिद मुसलमानों को सौंप दी जाए। भारत सरकार गांधी जी के इस अनशन के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी अपने इस अनशन को तोड़े उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण वर्षा में अच्छे खाने आने वाले लोग भी ठंड की वजह से कपकपा रहे थे, परंतु यहाँ कुतुब के कुतुब हिंदुओं सिखों को माचिस से झटका मार मार के बाहर निकाला जा रहा था। सर्दी में जब कपाते वो हिंदुओं सिखों जब बिरला हाउस पहुंचे और वहां उन्होंने नारा लगाया, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु ये आवाज गांधी के उस कठोर हृदय तक नहीं पहुंची। क्या वो हिंदुओं सिखों अपनी मर्जी से मस्जिद में आश्रय लिए हुए थे? क्या उनकी कोई मुसीबत नहीं थी? क्या उनकी कोई पीड़ा नहीं थी? क्या उनका कोई दर्द नहीं था? क्या उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं थे? अगर मस्जिद खाली कराकर मुसलमानों को सौंपना उचित था तो फिर पाकिस्तान के मंदिरों को खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने का काम गांधी ने क्यों नहीं किया? गांधी जी अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ न देने के निर्णय में विफल कराया। जंगजू ने भली भांति मालूम था इस पैसे का प्रयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपनी विजय प्राप्त करने के लिए करेगा। क्या ये बात गांधी को नहीं मालूम था? फिर भी गांधी जी अपने अनशन से भारत सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया और 55 करोड़ दिलाने का कार्य किया। तब तक मौजूद था
तब तक मैं खामोश था, परंतु 14 जुलाई 1947 को छलपूर्वक भारत का इंसान मुआवजा सुनने दूर किया और पत्थर फेंक दिलाने का कार्य किया। तब तक मैं चुप था, तब तक मैं खामोश था, परंतु 14 जुलाई 1947 को छलपूर्वक भारत का इंसान मुआवजा स्वीकार कर लिया गया और पंजाब, बंगाल इत्यादि हिंदुओं की भविष्य की चिंता किसी ने नहीं की। हजारों करोड़ों हिंदुओं मुसलमानों के खिलाफ छोड़कर गांधी जी कहते हैं पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत में नहीं करना चाहिए। और वहां 25 हजारों हिंदुओं पुरुषों का संघर्ष और हजारों हिंदू स्त्रियों का अपमान होते रहा, परंतु भारत सरकार के द्वारा कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। यह कहना उचित नहीं कि पाकिस्तान के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मेन कारण गांधी जी था। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी जी का प्रेम हमारा था केवल चांद सितारे से, कि गांधी जी का प्रेम हमें था केवल चांद सितारे से। उसका भी हमसे मिल पाया भारत के बंटवारे से, कि अगर गोल से की गई इतनी ना होती सीरत में, कि अगर गोल से की गई इतनी ना होती सीने पे, आज हिंदू नवाज करता कि मक्का और मदीने में। अभी आप बहुत सुनिए हमारे महान महात्मा जी के महान आत्मा के महान कथा, मैं भी आपको और सुनाऊंगा। 1923 में मुसलमानों ने 2 किताब लिखी, पहली लंपट बहासी और दूसरी कृष्णा तेरी झींगा जलानी पड़ेगी, और उन्होंने इन किताबों का खूब प्रचार किया। जब ये बात हमारे महान महात्मा गांधी जी को बताई गई तो पता उन्होंने क्या बोला, तो क्या हो गया अगर वो कृष्णा तेरी झींगा जलानी पड़ेगी बुक लिखी और उनका ये प्रचार कर रहे तो कर लेंगे। अभी लगता कि आजादी की बात है, क्या चाहता है। फिर हिंदुओं ने सोचा अच्छा जी ऐसी बात है। फिर हिंदुओं ने भी एक किताब लिखी रंगीला रसूल, जिसमें मोहम्मद पैगंबर का चरित्र का चित्रण किया गया। जब ये बात हमारे महान महात्मा गांधी जी को मालूम चली तो पता उन्होंने क्या कहा कि जिसने भी ये किताब लिखी उसे मुसलमानों को सजा देनी चाहिए, और मार दिया हमारे महात्मा राजपाल जी को। क्या ये थी महात्मा गांधी की एकता की कहानी? तो ये थी महात्मा गांधी की एकता में चलती रही नारियां जोड़न में, फिर ये भी लोन पे हमें सिखाया गया फिर मौलाना प्रताप करते। चलती रही संकेत से फिर भी गांधी लोन पे हमें सिखाया गया गांधी के चरखे से आजादी मिली। फिर फांसी पर चढ़ने वाले में 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी रस्सियां संग्रहालय में सजा के रखी गई है, जिससे गांधी जी अपनी बकरियां बांधा करते थे। अरे कहां गई ये रस्सियां जिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। मैं महात्मा गांधी का अगर विशेषता का आग्रह करने लगूं तो ये पूरा दिन भी कम कर जाएगा। फिर मैं अपना वक्तव्य ये समाप्त करता हूँ और जाते जाते बस एक और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1% कसाब की 174 people, इंदिरा गांधी की 1554 तमीज, राजीव गांधी की 5500 तमीज, and Jinnah and Nehru killed 42 lakh Hindus. Still only